इंदौर का चिड़ियाघर एक बार फिर से देश भर के विशेषज्ञों के आकर्षण का केंद्र बना। बेंगलुरु के लाइफ साइंस एजुकेशन ट्रस्ट के 7 सदस्यों का विशेष दल इंदौर के चिड़ियाघर पर पहुंचा, जहां उन्होंने पशु पक्षियों की देखरेख, बदलते मौसम में उनके खान पान की तकनीक और प्रबंध व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन किया। खासतौर पर इंदौर का एस्कोटिक बर्ड पार्क उनकी उत्सुकता का केंद्र रहा, जिसकी कार्यशैली की उन्होंने खुलकर तारीफ की। बेंगलुरु के लाइफ साइंस एजुकेशन ट्रस्ट का 7 सदस्यीय दल इंदौर चिड़ियाघर पहुंचा, जहां उन्हें जू मैनेजमेंट और एक्सोटिक स्पीशीज हैंडलिंग का ग्राउंड लेवल अनुभव प्रदान किया गया। चिड़ियाघर प्रशासन ने उन्हें बताया कि कैसे शहर की जलवायु, बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के हिसाब से पक्षियों और जानवरों के भोजन शेड्यूल, पानी, दवाओं और हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। सबसे अधिक सराहना इंदौर के एक्सोटिक एनिमल बर्ड पार्क को मिली, जो पूरे देश में अनोखा है। यहाँ 4 अलग अलग प्रांत, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम के विशेष पक्षी एक ही वातावरण में रहते हैं। बेंगलुरु टीम ने जाना कि इतनी विविध प्रजातियों को एक ही जगह पर कैसे सफलतापूर्वक मैनेज किया जाता है। उनके तापमान, भोजन, उड़ान क्षेत्र और व्यवहार के अनुसार किस तरीके से अलग अलग प्रोटोकॉल लागू होते हैं। इंदौर की टीम भी अब जल्द ही बेंगलुरु जाकर वहाँ की व्यवस्था का निरीक्षण करेगी और उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण लेगी। इस तरह दोनों संस्था आपसी अनुभव साझा कर जू मैनेजमेंट को और अधिक कुशल बना रहे हैं। इंदौर के एक्सोटिक एनिमल बर्ड पार्क ट्रस्ट के सदस्यों ने भी दौरे का स्वागत किया और पूरे प्रबंधन व स्टाफ की जमकर तारीफ की। देखिए, इंदौर जू में एक एमओयू साइन किया था। लाइफ साइंस एजुकेशन ट्रस्ट है, बैंगलोर की ऑर्गेनाइजेशन है, जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और एक्सोटिक एनिमल्स केयर में स्पेशलिटी रखती है। तो उसी के तहत 7 मेंबर का एक दल वहाँ से आया हुआ है, जो जू में हमारे यहाँ पर जो जू के एनिमल कीपर जिस तरह से एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, एनिमल्स का रख रखाव हो गया, शाकाहारी जो हमारे प्राणी है या मांसाहारी प्राणी है, या हमारे जो पक्षी घर या रेप्टाइल्स है, इसका किस तरह से रख रखाव किया जाता है, इनमें जो एनरिचमेंट होता है या अलग अलग जो सीजन होते हैं, सीजन वाइज किस तरह हम उनके लिए ठंडी से बचाव के लिए या गर्मी में जो एनरिचमेंट करते हैं, वो सब सीखने के लिए वो लोग आए हैं। और इसी एमओयू के तहत हमारे भी जो एनिमल कीपर्स और यहाँ की टीम है, वो वहाँ की उनकी संस्था में जो उनका सेटअप है, वहाँ पर जाकर एक्सोटिक एनिमल्स का प्रशिक्षण लेगी। देखिए, हमारी जो जू की स्पेशलिटी वो है, हमारे जो बर्ड पार्क आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो एक्सोटिक एनिमल्स का जो बर्ड पार्क है वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट रहा है। तो इसको उन्होंने बहुत सराहा है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पक्षी घर है पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ पर 4 अलग अलग प्रांतों के पक्षी साथ में रहते हैं बिना किसी बैरिकेड के। तो उस चीज़ों को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे 2 इंच से लेके 2.5 फीट तक के पक्षी साथ में रहते हैं बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए, तो ये सब चीज़ें वो सीख रहे हैं और उसके बारे में अध्ययन चल रहा है अभी। ये दल आया था 20 तारीख के 10 तारीख के करीब, और 23 तारीख तक इनका प्रशिक्षण चलेगा। एंड 23 के बाद में एक इनका जो रिपोर्ट होगा वो सबमिट करेंगे वो जू के लिए, एंड उसके बाद फिर ये यहाँ से प्रस्थान करके किसी और चिड़ियाघर में जाएंगे। बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहा है। मतलब इन लोग से रेगुलरली हम लोग इवनिंग को हम लोग एक उनसे फीडबैक लेते हैं कि किस तरह से उनका आज का दिन रहा, क्या उन्होंने यूनिक चीज़ें जो सीखी है, या उसी के साथ में क्या हम लोग को और इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हमेशा एक साइन होती है कोई भी जू के लिए बेहतर होने के लिए। तो उस तरह से जो उन्होंने बताया अभी तक का, तो बहुत अच्छा उनका फीडबैक रहा है। बहुत कुछ सीखने को उनको मिल रहा है, एंड साथ ही में वो लोग जो सजेशंस दे रहे हैं उस पर हम लोग अध्ययन करके उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।